नमस्ते। आप सब कैसे हैं? और आप जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो भी आप लोगों को नया लगे वैसे आप लोगों को सारे नोट्स तैयार करने चाहिए। अपने उसमें कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो हम फटाफट उन नोट्स को हम रीड कर सकें, पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विशेषण चल रहा था। तो विशेषण की हमने 4-5 वीडियो बना चुके हैं। और विशेषण सबसे पहले हमने क्या किया था, विशेषण के बारे में हमने विशेषण की परिभाषा की थी, प्रविशेषण के बारे में जाना था और विशेष्य के बारे में जाना था। उसके बाद जो हमने किया है विशेषण के भेद किए हैं। और एक बीच में हमने एक वीडियो उसकी भी बनाई थी कि विशेषण शब्द हम किन किन शब्दों के द्वारा बना सकते हैं। जैसे संज्ञा के द्वारा बना सकते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। और जो हमारे बनते हैं सर्वनाम से हमारे बनते हैं, अव्यय से बनते हैं, क्रिया से विशेषण शब्द बनते हैं। तो ये हम सब बना चुके हैं। उसके बाद हमने ये 4 तरह से बनाए थे, लेकिन उसके बाद 4 के अलावा भी हमने अब उसे उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग शब्द जो शब्दांश होते हैं हमारे, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। ये हमारे शब्द के शुरू में और अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी हमारे क्या बनते हैं, विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके। उसके बाद हमने जो किया था विशेषण के भेद करे हैं। विशेषण के भेद हम 4 बताए थे मैंने, विशेषण के भेद। और वो 4 भेद कौन कौन से थे हमारे विशेषण के? वो थे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, तो हम ये कर चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद हमने जो किया था वो हमने किया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कि गुणवाचक विशेषण के नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी शब्द के बारे में, उसके गुण या दोष के बारे में बताना, वो हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। और जो गुणवाचक विशेषण है, हमने जैसे गुण के गुण दोष बताना, रंग के बारे में बताना, दशावस्था इसी में आता, आकार इसी में आता, स्थान इसी में आते हैं, काल, संवाद जो गंध होती है वो भी इसी में आता है, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सब इसी में आते हैं। कोमल, कठोर, पूजनीय, ये सब इसी में आते हैं। सत्यनिष्ठ हो गया, मान्य हो गया, स्मरणीय, ये सभी हमारे क्या है, इसी के हैं, गुणवाचक विशेषण के हैं। अब जो सेकंड जो हमारा आता है विशेषण का जो भेद दूसरा है हमारा, वो है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा हमारा? संख्यावाचक विशेषण है। जो संख्यावाचक जो विशेषण हमारा, अब संख्यावाचक विशेषण वो भी हमें नाम से ही पता लग रहा है कि संख्या के बारे में बताया गया, यानी कि उसकी गिनती, जैसे हम कह सकते हैं कि कुल कितनी संख्या है, कम है, ज़्यादा है, 2 है, 4 है, 10 है, तो अनगिनत है। तो इस तरह से हमारी संख्यावाचक विशेषण कहलाए। अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमें किसी संख्या के बारे में पता होता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें संख्या के बारे में नहीं पता होता। तो ये तो नहीं हुआ ना कि संख्यावाचक विशेषण, तो कैसे पता करेंगे कि भाई ये इसके बारे में पता है, इसके बारे में? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भी हमारे कितने हैं, 2 भेद हैं। एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित किस में आएगा कि जिसमें हम संख्या बता सकें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गए, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से हो गए, वेट बता दिया या कुछ ऐसी चीज़ें होगी। तो ये हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अनिश्चित में कौन सा आएगा कि कुछ कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ये हमारे किस में आता है, अनिश्चितवाचक संख्या, क्योंकि उसकी अभी संख्या बताई नहीं गई है। ठीक है, तो ये हमारे अनिश्चित में आते हैं। अब हम इसके बारे में करते हैं, सबसे पहले करते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, थोड़ी सी इसकी परिभाषा हम कर लेते हैं कि होता क्या है संख्यावाचक विशेषण। देखो, संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं या जो विशेषण शब्द विशेष्य की जो संख्या बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते। तो विशेष्य हैं, फिर से बता रही, विशेष्य सोचे क्या है, आप लोगों से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि विशेष्य होते क्या हैं। विशेष्य हमारे क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्द है, इनकी संख्या बताएंगे। ठीक है, तो कमरे में एक पंखा है, पहला जो हमारे सामने उदाहरण है वो कह रहा है कि कमरे में एक पंखा है, तो ये क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई। और दरवाजे पर 2 गमले हैं, तो ये भी संख्या हो गई।
कक्षा में बहुत बच्चे हैं, ये भी संख्या के बारे में बहुत है, लेकिन गिनती में ये पता नहीं है कि ज़्यादा है, कम है, 40 है, 50 है, 100 है, ये नहीं पता इसमें। बहुत बच्चे हैं, बस इतना पता है। नेक्स्ट उदाहरण में दे रखा है 1 दर्जन केले, तो इसमें 4 उदाहरण दे रखे हैं, इसमें अलग अलग संख्या बताई गई है। ठीक है, 1, 2, बहुत, जो ये लाल स्याही से जो लिखे हुए हैं इस तरह से देख सकते हैं। 1 दर्जन विशेषण शब्द कर्मश जो होते हैं, ये हमारा दिखा है पंखा, गमले, बच्चे, इनकी सबकी विशेषता बता रहे हैं। अब जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे जो शब्द शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करेंगे वो संख्यावाची विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, छोटी सी इसकी परिभाषा बनती है हमारी। मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाची विशेषण, 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित में हमारी संख्या निश्चित होगी, क्या होगी? निश्चित में हमारी संख्या निश्चित होगी। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन से हो गए? जो विशेषण शब्द विशेष्य, वही विशेष्य फिर से आ रहा है, विशेष्य कि निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ जो लिखा है 1 गिलास, 2 लड़कियाँ, 40 बच्चे, 4 गेंद, तो ये जो लाल से जो लिखे गए जो शब्द है, 1 है, 2 है, 4 है, 40, तो इनसे क्या पता चल रहा है? हमें एक निश्चित संख्या का ही तो बोध हो रहा है, तो ये हमें एक निश्चित संख्यावाची विशेषण ये कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण है, जैसे 1, 2, 3, 20, 50 जो भी आएंगे, ये सारे हमारे किस में आते हैं? निश्चित में आते हैं। आधा, पौना, सवा, 1.5, ये भी हमारे किस में आते हैं? निश्चित में आते हैं, क्योंकि आधा को भी हम देखो लिख सकते हैं और पौना को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सवा को भी लिख सकते हैं ये ऐसे, और 1.5 को भी हम लिख सकते हैं। ये 1.5 है हमारा, और हमारा जो आएगा सवा जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये सब चीज़ें हैं। 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये भी हमारे किस में आएगा? निश्चित में आता है। हर एक का मतलब होता है हर एक, एक एक की गिनती जो होती है, प्रत्येक भी उसी तरह का शब्द है। हर तीसरा, हर 10वां, हर 5वां, हर 1000वां, इस तरह से, तो ये भी हमारी निश्चित में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई यदि किसी को समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, वीडियो को दोबारा बनाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नया जुड़ता है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हिंदी, या एक सब सोचते हैं कि कॉमन सा सब्जेक्ट है, सब हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी में ही सबसे कम नंबर आते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को भी देखा है, वैसे भी इसमें सीटेट के बच्चों को जो पढ़ाते हैं हम इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ भी देखा है बच्चों के हिंदी में 12, 14, 15, इससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह लेते हैं कि हिंदी तो हमारी कॉमन, हमारी मदर टंग है या हमारी मातृभाषा है, हम उसको कर लेंगे, कर तो लेंगे वो ठीक है, लेकिन उसके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। व्याकरण का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम क्या करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी है। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो लिखना तक नहीं पता कि कैसे मात्रा, कौन सी मात्रा आएगी। तो थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और उनको समझ भी आए। देखो, वीडियो में ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने से, धड़ धड़ करने से, उस तरह से तो शायद मेरे हिसाब से बच्चों को, बहुत से बच्चों को वही चीज़ें पसंद आती है, पर सीरियस जैसे बच्चे होते हैं, नॉर्मली जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपना नॉर्मली भाषा में आराम से सीख सकते हैं। जहाँ ज़्यादा सीखने को मिलता है वहीं से देखते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 1.25 घंटा दिखा देते हैं, 1.25 घंटे की वीडियो है, और उसमें 5 ही शब्द विलोम शब्द कराए हैं, विपरीत शब्द कराए हैं, तो वहाँ समय ज़्यादा नहीं लग रहा है क्या? ये भी तो देखिए, बहुत ज़्यादा, 1 घंटे में 5 विलोम शब्द, 10 विलोम शब्द, या ज़्यादा 20 कर लिए, बताओ उसने क्या कर लिया ज़्यादा। तो पढ़ें वो जो आपके काम आने वाला हो, और थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये ज़्यादा फ़ायदा है। ये नहीं कि समय तो तुम 2-2 घंटे लगा दो और पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाए, पूरी उसमें डिटेल भी ना हो, जानकारी भी ना हो, तो वो तो फिर सही भी नहीं है, क्या तैयारी है फिर वो। अब हमारा करते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण।
जो विशेषण, देखो थोड़ा सा पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सारा समझ आएगा, ठीक है। अब आता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं वो हमारे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? हमारे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित, ये हमारा विलोम शब्द है। निश्चित का अनिश्चित, निश्चित जो था उसका अनिश्चित का मतलब विलोम हो गया कि वो अब निश्चित नहीं है। तो जैसे ये पेड़ पर कुछ, जैसे हमारे लिखा ना यहाँ पे पेड़ पर कुछ, ये कुछ जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा थोड़े, बहुत और कई बच्चे। जैसे यहाँ पे पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, कुछ तो है पर कितने हैं ये थोड़ा पता है कितने, गिनती में नहीं है, 10 है, 5 है, 20 है, 100 है, तो कुछ है, यानी कि अनिश्चित संख्या है, उसकी कोई गिनती नहीं की गई है। टोकरी में थोड़े सेब है, थोड़े हैं ये नहीं पता कितने हैं। बहुत कुर्सियां हैं तो ये भी नहीं पता कितनी है, गिनी नहीं है, बहुत है पर कुर्सियाँ। कई बच्चे को इनाम मिले, ये नहीं पता कितने को, 5 को मिला है इनाम, 2 को मिला है, 10 को मिला है, 20 को, पर कई बच्चों को मिला है, तो इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो हमने जो अभी तक जो हमने किया है, निश्चित संख्यावाची विशेषण किया है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किया है, दोनों के बारे में संख्यावाची विशेषण किया है, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परिणाम वाचक विशेषण करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, थोड़े थोड़े से जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।